चलिए सब ओके। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में बता देंगे, है ना। अभी बताने लगेंगे तो मेरा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। देखो बाबू, हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हमने क्या पढ़ा दिया, आपको डिग्री निकालने के लिए बता दिया, ऑर्डर निकालने के लिए बता दिया, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम दोगे बाबू वहां पे आपको डिग्री ऑर्डर पूछवे करेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। उसके बाद आपको हमने क्या बताया, अति वेरीफाई करने के लिए बताया, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है बाबू, दो टाइप का सोल्यूशन होता है। कौन कौन सा है, एक होता है तुम्हारा जनरल सोल्यूशन और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है ना। तो जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, वो ऐसा सोल्यूशन बाबू जिसमें आपका क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग जनरल सोल्यूशन कहेंगे। और वैसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। ये सब कहानी आपको बता चुके हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। और जो जनरल सोल्यूशन होता है बाबू, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होता है, बात समझ में आ रही है ना। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के कारण मेरा क्या बनता है, फैमिली ऑफ कर्व बनता है ना। ठीक है, तो इतनी बात आपको बता दिए हैं, है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वीडियो तो ठीक है, ठीक है। और ये जा रहा है ना बाबू, अरे बोलो। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग अब हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या बता, थोड़ा सा ये देख लेते हैं ना कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं। दो दिन पहले बोले थे बाबू, ठीक है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं ना, वो अभी थोड़ा 10 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, 6:35 ना। और उसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसका हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है सर, फॉर्मेशन कैसे करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले ये कोई हेडिंग नहीं है बाबू, ये आपको इसी खाली नॉलेज पर्पज से बता रहे हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो देखो क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लेते क्या बाबू, बाई बराबर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, बाई बराबर mx प्लस सी। ये मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो ये बाई बराबर mx प्लस सी है जो बाबू, ये मेरा क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू, स्ट्रेट लाइन को, बाई बराबर mx प्लस सी। ये मेरा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर। अगर इसमें सी की कोई वैल्यू ले लो बाबू, सी की कोई वैल्यू ले लो, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ले रहे हैं, अगर सी की वैल्यू बाबू अगर 1 ले लेते हैं, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो सी मेरा क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं सी की वैल्यू 1 2 3 कुछ ले लेते हैं, हमने सी की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो बाई बराबर जो आएगा बाबू कितना आ जाएगा, mx प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ठीक है सर। अब क्या करो बाबू, देखो ना कैसा कैसा मैजिक होगा, मैजिक होगा, देखो ना। अब म्यूट कर लो, रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, म्यूट कर लो। अगर m की वैल्यू बाबू, इफ अगर m की वैल्यू, ये m मेरा क्या है, यहाँ पे बाई बराबर mx प्लस सी में सी तुम्हारा इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो आपको बताता है, ठीक है सर। और m तुम्हारा क्या बताता है, स्लोप बताता है, स्लोप बताता है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू अगर डिफरेंट लो बाबू, 0 1 2 3 4 इस तरह से डिफरेंट अगर m की वैल्यू अगर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो m की डिफरेंट वैल्यू लेंगे बाबू, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, m की वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, बाई बराबर 1 बन जाएगा। m की वैल्यू 0 पुट करो ना। हाँ सर। अगर m की वैल्यू बाबू 1 ले लोगे तो 1 ले लेते तो इक्वेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा, बाई बराबर कितना बन जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है सर। m की वैल्यू 2 यहाँ पुट करो ना, m की वैल्यू 2 पुट करो ना, ये क्या बता रहे हैं देखो ना, बहुत अच्छा चीज निकलेगा। m की वैल्यू 2 ले लो तो कितना हो जाएगा इक्वेशन, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। इसमें भी सी बराबर 0 1 2 लेकर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी सी बराबर 0 ले लोगे, अगर मान लो सी बराबर 0 ले लोगे तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, बाई बराबर में इक्वेशन बन जाएगा, है ना। अब फिर m बराबर 1 2 3 पुट करना, ठीक है। ठीक है। देखो बाबू, देखो क्या आपको बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ना कि बाई बराबर अगर mx प्लस सी है, सी की वैल्यू 0 ले लिया, तो बाई बराबर क्या हो गया आपका, mx हो गया, नहीं हो सकता। तो ये भी तुम्हारा क्या बताता है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वैसा स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। और यहाँ पे वैसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो कहाँ बाई बराबर 1 से पास कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वहाँ पे बाई क्या होता है, वहाँ पे सी क्या होता है, एम क्या होता है, ये सब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आप एम की सी की वैल्यू कुछ ले सकते हैं, हम एग्जांपल 1 लिया, ठीक है ना। आप सी बराबर
क्या लिख सकते हैं, c बराबर 0 लेके भी हम सोल्व कर सकते हैं, मेरा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है सर, अभी तक तो हमको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरा 6 बजे आंखें खुला बाबू, इसीलिए आधा घंटा आज आपको लेट करना पड़ा है ना, बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना, सबको आपको सब टीचर के वीडियो को डाउनलोड करना, अपलोड करना, अब हमको मैन पावर रखना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल पाता। देखो क्या है बाबू, एम की वैल्यू अगर हम लोग क्या किए, एम की वैल्यू अगर 0, सी की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरा कैसा लाइन आया, ये वाला लाइन आया, y बराबर 1 लाइन आया, तो y बराबर 1 लाइन कैसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना, y बराबर 1 लाइन बाबू ऐसे ही होगा ना, ठीक है, y बराबर 1 लाइन तो तुम्हारा यही जाएगा ना, y बराबर 1 2 3 4 5 है ना, 1 बराबर ऐसा होगा, y बराबर 1 लाइन ये है, ये कौन सा लाइन है बाबू, y बराबर 1 लाइन है ना, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 पुट करें तो y बराबर कैसा लाइन बनेगा बाबू, x प्लस 1 का लाइन बनेगा, y बराबर x प्लस 1 का लाइन बनेगा, ठीक है। तो x प्लस 1 का जो लाइन बनेगा, x प्लस y बराबर x प्लस 1 का जो लाइन बनेगा वो क्या करेगा, ऐसे पास होगा, कैसे पास होगा सर, y बराबर 1 लाइन यही है। अब m की वैल्यू चेंज करते जाओगे बाबू, चेंज करते जाओगे, नहीं समझ में आ रहा है सर क्या करें, अरे y बराबर x प्लस 1 का स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है ना, कैसे खींचेंगे, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू निकालो, वहां से पॉइंट सब निकालोगे, ठीक है ना। तो इसका कुछ लाइन बनेगा बाबू, कुछ लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है सर, है ना। ये किसका है, y बराबर x प्लस 1 का है। हमको तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, नहीं तो फिर हम ई वाला लेकर सोल्व कर देंगे, ई वाला लेकर सोल्व कर देंगे, है ना। y बराबर 2 समझ में आ रहा है सर, बोलिए ना, अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो y बराबर x प्लस 1, ठीक है, y बराबर x प्लस 1 का लाइन ये है, ठीक है सर। y बराबर अगर 2x प्लस 1 लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा बाबू, सब यहीं से पास करेगा, y बराबर 1 से पास करेगा, ठीक है सर। उसी तरह y बराबर क्या करेंगे, y बराबर क्या करेंगे बाबू, y बराबर अगर m की वैल्यू 3 रखोगे, y बराबर m की वैल्यू 3 रखोगे तो 3x प्लस 1 होगा, ठीक है सर। m की वैल्यू 4 रखोगे तो y बराबर कितना होगा, 4x प्लस 1 होगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं सर, मेरा क्या देख रहे हैं, ई वाला टर्म, या यहाँ से आप ले लो, ठीक है, यहाँ से ले लो, तो इतना टर्म मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, x प्लस 1 सब में x प्लस 1, चेंज क्या कर रहा है चेंज बताओ, 2 3 4 5, इस तरह से आप बाबू अगर 5 रखेंगे तो 5x प्लस 1 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 6x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या चेंज कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, एम की वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कर्व मेरा क्या हो रहा है, कर्व थोड़ा सा चेंज कर रहा है। मतलब बाबू आपको यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि जैसे जैसे हम एम की कर्व बनाएंगे, एम की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये कर्व थोड़ा सा पहले ऐसे था, थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा इस तरह से पास कर जाएगा, इस तरह से पास कर जाएगा, थोड़ा इस तरह से पास कर जाएगा बाबू, ठीक है। और जितना ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा पास कर जाएगा, ठीक है सर। फिर एम की वैल्यू चेंज करो तो थोड़ा कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा बाबू, फिर एम की वैल्यू चेंज करो तो कुछ कर्व ऐसा आ जाएगा बाबू, फिर एम की वैल्यू चेंज करो कुछ कर्व ऐसा आ जाएगा बाबू, ठीक है सर, है ना। ये आपको हम ये बता रहे हैं ना कि हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एम की वैल्यू और चेंज करो, चेंज करते बाबू टेढ़ा हो गया, एम की वैल्यू और चेंज करो, ठीक है सर, तो कुछ कर्व कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। और वैल्यू चेंज करो बाबू तो कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट मेरा यहाँ से होगा और ऐसे करके क्या बनेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है, ये जो है बाबू, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस कहने का मतलब क्या है, खुला क्षेत्र जो चारों तरफ हम लोग है वो क्या है, स्पेस है। तो ये पूरे स्पेस को इस तरह से क्या कर लेगा बाबू, कवर कर लेगा, ये पूरे स्पेस को क्या कर लेगा बाबू, कवर कर लेगा, ठीक है सर। तो इसी में अगर तुम अब इसी में देखो, y बराबर अगर mx का स्ट्रेट लाइन का खींचोगे, y बराबर mx स्ट्रेट लाइन खींचोगे, अगर c की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो y बराबर mx जो लाइन होगा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। y बराबर अगर mx लाइन का खींचोगे बाबू तो वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, जानते हो तो अच्छी बात है। तो ये ओरिजिन से पास किया, ठीक है। y बराबर mx लाइन का अगर हम लोग खींचेंगे बाबू, y बराबर mx प्लस c होता है, ठीक है सर। c की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y बराबर किसका आ जाएगा, mx का आ जाएगा। अब m की वैल्यू 1 2 3 रखो ना तो x हो जाएगा, पहला लाइन, दूसरा लाइन 2x हो जाएगा, तीसरा लाइन क्या होगा 3x होगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इस तरह से क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। लेकिन ये सभी का सभी लाइन मेरा कहाँ से पास करेगा, ये सभी का सभी लाइन बाबू मेरा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। मतलब क्या सर, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस से ओरिजिन है, तो कुछ कर्व मेरा इसमें ऐसे पास कर जाएगा,
ये ओरिजिन पे मूव करेगा, ये ओरिजिन के अलावा क्या करेगा बाबू, चारों तरफ क्या करेगा, मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है ना, इस तरह से मूव करता हुआ नजर आएगा ओरिजिन के अबाउट। मार्कर भी खत्म हो गया है ना, ठीक है, ठीक है सर, ओरिजिन के अबाउट ही मूव करेगा, ठीक है। तो कोई भी, अब यहाँ से शांति से सुनना, ठीक है ना, आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना, 15 मिनट इसे। कोई भी इक्वेशन है बाबू, कोई भी इक्वेशन अगर है, ठीक है ना, और यहाँ पे एम और सी क्या है, यहाँ पे एम और सी क्या है बाबू, आर्बिटरी कांस्टेंट है, क्या है बाबू, आर्बिटरी कांस्टेंट है ना, एम और सी। तो कोई भी इक्वेशन है बाबू, तो ये तुम्हारा क्या है, जहाँ एम और सी क्या आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो कोई भी इक्वेशन तुम्हारा क्या बताएगा बाबू, अगर जनरल सोल्यूशन है, तुमको पहले ही बताया, जिस इक्वेशन में अगर तुम्हारा क्या रहेगा, आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा, वो तुम्हारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा। हाँ सर, अब वो जनरल सोल्यूशन होगा, तो ये जनरल सोल्यूशन हमको क्या बताएगा, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, सभी का सभी मेरा क्या करेगा, वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्यों कंसेप्ट लाया गया। अब ये मेरा क्या बाबू, फैमिली ऑफ कर्व है, तो मैथमेटिशियन ने सोचा, क्या सोचा सर, क्या सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा बाबू कि क्या ये सब सारे कर्व, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है बाबू, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, किसके लिए, इसके लिए, जब यहाँ पे y बराबर 1 है, या इसके लिए c की वैल्यू 0 के लिए, c बराबर 1 के लिए ये कर्व है ना, और c बराबर 0 के लिए ये कर्व है। तो ये जो सारे फैमिली ऑफ कर्व है, क्या इस कर्व के बदले कोई ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं, कोई ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं बाबू, जो इस सारे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट के लिए, इसी कंसेप्ट के बाबू, इसी कंसेप्ट को सोचते हुए तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन को लाया गया, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताएगा बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, बताएंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आएगा ठीक है ना, वो इस सारे कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, एक इक्वेशन सारे कर्व को रिप्रेजेंट करेगा बाबू। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन नहीं ना है जी, यहाँ पे एक इक्वेशन ये है सर, ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू आपके पास कितना इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है सर, दूसरा इक्वेशन ये है सर, तीसरा इक्वेशन ये है सर, चौथा इक्वेशन ये है ना जी। ये फैमिली ऑफ कर्व यही सब इक्वेशन की मदद से आया ना। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सोचा गया, मैंने मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि इस सारे इक्वेशन के बदले, इस सारे इक्वेशन के बदले बाबू हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, और उसका काम क्या रहेगा, उसका काम वही रहेगा जो काम इसका है, जो काम बाबू किसका, इसका है। इस सारे इक्वेशन का जो काम है वही काम मेरा क्या रहेगा, उस इक्वेशन का रहेगा। और उसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन बनाएंगे बाबू, जो इक्वेशन बनाएंगे, उसी इक्वेशन को क्या नाम दिया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो काम सब कर रहा है, ये हमको जिस चीज की नॉलेज दे रहा है बाबू, यही नॉलेज हमको एक सिंगल इक्वेशन देगा, यही नॉलेज हमको क्या देगा बाबू, सिंगल इक्वेशन देगा। और उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो अब सर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे, अब हमको समस्या क्रिएट होता है कि बनाएंगे कैसे सर, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो वही आपको अब बताने जा रहे हैं कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, तो ये सारे इक्वेशन का जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा, अकेले अकेले वह डिफरेंशियल इक्वेशन इस सारे के बदले को, सारे 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 इसका जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा, इतना सारे इक्वेशन का, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है ना। तो ये सारे इक्वेशन के बदले एक इक्वेशन आएगा जो हमको सेम ग्राफ बताएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ एक इक्वेशन आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, उसका ग्राफ, दोनों हमको, दोनों का कंसेप्ट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं बाबू कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना दोगे, ठीक है ना। तो बार बार बोलना ना, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, कैसे बनाएंगे अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा बाबू, वो भी तुम्हारा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी मेरा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सी की वैल्यू अलग रखेंगे, एम की वैल्यू अलग रखेंगे, तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, तब ये जाकर फैमिली ऑफ कर्व बताएगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू वो अकेले ये सारे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में बात आई तो अच्छी है, नहीं आई तो हम और अच्छी बात, हम लोग आगे आगे हेडिंग क्या देंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, आप लोग लिखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखिए जल्दी से, मेरा इंक खत्म हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बात समझ में आई ना, कि हम पढ़ते हैं जी, ठीक है, हर एक चैप्टर को आपको ऐसे ही बताएंगे बाबू, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
लिखो बाबू, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन, ये तो टर्म बता दिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सब बता दिए बाबू। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का बाबू जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे y बराबर mx प्लस सी, तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, वही आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो क्यों इसको बताने जा रहे हैं, हम क्यों बनाने, इसलिए कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारे इक्वेशन के बदले एक अकेला इक्वेशन है जो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो कैसे देखो फॉर्मेशन करेंगे, तो इसमें स्टेप्स है बाबू, स्टेप्स है, तो स्टेप्स हम बाद में लिखाएंगे, पहले हम एगो स्टेप्स है बाबू, 3-4 गो स्टेप्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा लाइन छोड़ देना, एक लाइन में पहला स्टेप्स हो जाएगा, 2 लाइन में दूसरा स्टेप्स हो जाएगा, अच्छा 3 लाइन में तीसरा स्टेप्स हो जाएगा, तो मिला के 6 गो लाइन छोड़ देना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देना। उसके बाद हम लोग नीचे एगो क्वेश्चन से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम इसको स्टेप्स लिखा देंगे, समझा देंगे, 6 लाइन छोड़ देना है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन 6 लाइन छोड़ के नीचे लिखना, 6 लाइन नीचे छोड़ के लिखना है ना। ठीक है, हम भी थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बाबू, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation of the family of, form the differential equation of the family of, किसका parabola, family of parabola, form the differential equation of the family of parabola, कौन सा बाबू, y स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ पे देखो कोई भी इक्वेशन है बाबू, y स्क्वायर बराबर 4x मेरा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली ऑफ पैराबोला कैसे, एक ही वैल्यू चेंज करो ना, एक ही वैल्यू 1 2 3 4 5 चेंज करते जाओ ना, तो उससे तुम्हारा कर्व तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा कर्व मेरा रोटेट करते जाएगा, रोटेट करते जाएगा। तो इस आर्बिटरी कांस्टेंट के कारण ये तुम्हारा जो पैराबोला है वो एक परिवार बन जाता है। अगर आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तुम्हारा एक के सदस्य रहेगा, और यही आर्बिटरी कांस्टेंट के कारण ही जो पैराबोला है बाबू, ये फैमिली ऑफ पैराबोला बन जाता है, मैंने बहुत सारे पैराबोला प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है बाबू, ठीक है। तो क्या करा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, अब द फैमिली ऑफ पैराबोला, ये फैमिली ऑफ पैराबोला दिया, तो इस फैमिली ऑफ पैराबोला से, जैसे अभी आपको बताया ना y बराबर कितना mx प्लस सी है, ठीक है, तो ये तुम्हारा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कहेगा। इस तरह से आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो इसका कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ये चीजें पढ़ना बाबू, पहले इसे तो 3-4 को पढ़ना, पहला ऑर्डर निकालना है, दूसरा डिग्री निकालना है ना, तीसरा वेरीफाई करना, तीसरा क्या करना बाबू, वेरीफाई करना है, 3rd नंबर में है ना, वेरीफाई करना है। वो इतना तक आपको बता दिए। अब तुम्हारा क्या रहेगा, कोई जनरल सोल्यूशन दिया हो रहेगा, जैसे y बराबर 4a स्क्वायर है, तो आपको कहेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, इसका क्या कीजिए बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। और सेकेंड वाला टाइप जो आएगा उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा। तो अब इससे कहेगा कि ऐसा का जनरल सोल्यूशन निकालिए, यही 4 5 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तभी हम आपको क्या बता रहे हैं, ये जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर अगला टॉपिक में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा तो उसका जनरल सोल्यूशन निकालिए, यही सब करना रहता है बाबू, इस समय ज्यादा कुछ नहीं करना रहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, ये तुम्हारा फैमिली ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का रहता है। अब इसका स्टेप्स है बाबू, स्टेप्स है, ध्यान देना, तुम तो देख के पहचान जाओगे कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, पहला स्टेप्स क्या कहेगा बाबू, क्या कहेगा, पहला स्टेप्स क्या कहेगा, पहला स्टेप्स तुम्हारा ये कहता है, तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व है उसको पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन में बाबू। जो फैमिली ऑफ कर्व ये है, तो पहला स्टेप्स में क्या करें, जो दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व है उसको लिख लेंगे, तो y स्क्वायर बराबर 4x यही है, ठीक है, तो पहला स्टेप्स यही करेंगे, है ना। तो पहला स्टेप्स क्या करेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, पहला स्टेप्स क्या लिखेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, गिवन फैमिली ऑफ कर्व,
फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है सर, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है सर। दूसरा स्टेप्स में क्या करेंगे बाबू, दूसरा स्टेप्स में क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो इसमें जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सर, 1 गुना ए है, 1 गुना ए है, हाँ सर। 4 तुम्हारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, 4 तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन ए तुम्हारा क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये कल बताया था, ठीक है सर। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाबू, उतना बार तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, उतना बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है सर। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, अभी मत इसको उतारना, ठीक है ना, अभी इसको मत उतारना, ठीक है। तो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सर, एगो है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, तो बाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y होगा इंटू डी वाई डी एक्स होगा बराबर 4, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, है ना, तो 4a हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, इसका भी लिखना नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना, हम बता रहे हैं कैसे गलत है, ठीक है। तो बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा बाबू, उतना बार इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएट, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट एज नंबर ऑफ टाइम्स, डिफरेंशिएट एज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, डिफरेंशिएट एज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार हमको डिफरेंशिएट करना है, एज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एज नंबर ऑफ, नो नहीं पढ़ लेना जी, आप लोग से तो डर लगता, एज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा बाबू, उतना बार उसको डिफरेंशिएट कर देना, जो दिया हुआ इक्वेशन है, दिखता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, ठीक है सर, ये हो गया डिफरेंशिएट किया। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, जो अब देखो, जो तुम्हारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना, उसमें हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, जो ए है ना, हम डिफरेंशियल, देखो हम ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन में मेरा आप लोग समझ ले लो, तो ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा किसके कारण, ए के कारण। तो फाइनल जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, तो मेरा मोटो वही रहता है बाबू, जो फाइनल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसमें मेरा ई वाला टर्म, ए वाला टर्म ना रहे, ए वाला टर्म, ए जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो गायब हो जाए, जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन हो गया, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, है ना, तो ये भी तुम्हारा क्या, एक फैमिली ऑफ कर्व को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई में रिलेशन है, तो यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है। दूसरा स्टेप में जितना बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे, और फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनेगा, तो उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसमें तुम आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह गया बाबू, तो जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो भी तो तुम्हारा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो हमको मोटो यही रहता है, जो हम फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाबू, एलिमिनेट कर देंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या बाबू, इसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसका थर्ड स्टेप क्या करेंगे बाबू, इसको हटाने की कोशिश करेंगे, तब ये कैसे हटेगा बताओ। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको ए को हमको हटाना, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार है। अब यहाँ से हमको ए हटाओ, तो कैसे हटाएंगे, तो हमको तो कोई एक का मान पुट करेंगे, ठीक है ना, ए का मान, ठीक है, ए का मान यहाँ से पुट कर सकते हो। तो देखो पुट करके क्या होगा, देखो ए की वैल्यू अगर ऊपर से पुट करोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर बटा, ए की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, तो बाई स्क्वायर बटा 4x, ठीक है सर। तो यहाँ से 2 कट जाएगा सर, और यहाँ से एगो बाई कट जाएगा, है ना, ठीक है सर। तो यहाँ से तुम्हारा 4 dx आ जाएगा, इंटू 4 dy आ जाएगा ना, 4x इंटू dy dx आ जाएगा बराबर बाई आ जाएगा, है ना। तो ये जो तुम्हारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बना बाबू, इसमें कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं है, ठीक है ना, नहीं है सर। तो यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, लेकिन ऐसे हम लोग पुट सुट ना करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये 2 बाई, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ना करेंगे, तो इसको लिखना मत, पहले ही काट देना, ऐसे ना करेंगे।
सूर्य में हम लोग सोचेंगे, हम लोग शुरू में जो इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा ना, वहीं से हम लोग सोचेंगे कि हमको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ना हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे सर, देखो कैसे हटाएंगे। थर्ड स्टेप लिखा रहे हैं ना, मेरा एक साथ दोनों काम हो जाएगा। देखो ये मेरा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर। तो सूर्य में अगर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अकेले रख लेते हैं बाबू, अकेले इसको रखने की कोशिश करेंगे, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा ना उसको अलग थलग रखने की कोशिश करेंगे। क्यों सर? इसलिए अलग थलग रखने की कोशिश करेंगे बाबू, क्योंकि इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल इक्वेशन में मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, है ना। ठीक है सर, नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछना, ऐसे इतना बच्चा की तरह समझाइए देते हैं ना कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सूर्य से इसको अकेले रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इसको अकेले छोड़ देंगे, अलग थलग छोड़ देंगे। तो कैसे छोड़ेंगे? तो अगर हम ऐसे कर देते हैं बाबू, बाई स्क्वायर बटा एक्स बराबर 4a है, आपको कोई दिक्कत है? एक्स को इधर भेज दिए, हाँ सर। अब ये अकेले हो गया, अब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऑलरेडी हट चुका। इसका जैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे बताओ। तो यहाँ अभी इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पर बाबू डिफ्रेंशिएट करोगे तो हाँ हाँ, u बाई भी का रूल लगाना, ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर तो u बाई भी कैसे लगाओगे बताओ। तो डिनोमिनेटर होता है इनटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ऊपर वाला में तुम्हारा क्या लग जाएगा, बाई स्क्वायर है ना, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स है। इसीलिए हम शुरू में 4 दिन 5 दिन डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते हैं, इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है सर। माइनस, ठीक है, नोमिनेटर होगा बाबू बाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है सर, बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट हमको करना। तो इस साइड भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे चाहे कांस्टेंट रहे, सबका डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब मेरा फाइनल रिजल्ट में तुमको कहीं डी बाई डी एक्स आ रहा है, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो ना, फैशन में इसको अरेंज कर दो ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना। तो एक क्वेश्चन में आपका मेरा पूरा क्लास ले लिया, तो कल से हम ऐसे इसको ऐसे ना बताएंगे, कल से थोड़ा हम लोग तेजी में बताएंगे, जो आपको आज हमको समझाना ना, इस कारण से ऐसे बताना पड़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर से इसको इधर गुना कर दो तो आपत्ति हो जाएगा, कोई आपत्ति होगा? नहीं बाबू, कोई आपत्ति नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 2x बाई हो जाएगा यहाँ से इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है बाबू, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ज्यादा इसमें आप क्या कर सकते हो, ज्यादा इसमें अगर आपको करना है तो बाई कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, बाई कॉमन ले सकते हो, तो 2x इंटू डी बाई डी एक्स, 2x इंटू डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, या बाई को इधर भेज दो तो एगो बाई कट जाएगा, ठीक है सर। इसको और ज्यादा कैसे लिख सकते हो बताओ, ज्यादा अगर लिखने की मन है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x डी बाई डी एक्स को बाई डेसिमल लिख सकते हैं, और यहाँ बाई हो गया। तो यही आपका क्या हो गया बाबू, ये जो काम करेगा फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी तुम्हारा फैमिली ऑफ कर्व को ही बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको जितना जितना एक ही वैल्यू रखेंगे उतना सारा इक्वेशन प्राप्त होगा, यहाँ एक ही इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व को बता रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, फाइनल सोल्यूशन हो गया। और ये जो फाइनल सोल्यूशन है बाबू, इस सोल्यूशन में कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको फॉर्म करना रहेगा, क्या हेडिंग दिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल सोल्यूशन इज गिवन, ठीक है ना। तो जब भी फॉर्म करना चाहेगा बाबू, तो उसका मोटो मेरा यही रहेगा, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वेश्चन में रहेगा उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है ना। तो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्टेप थर्ड में क्या वाई करेंगे, सर बाहर कैसे ले लो, वाई स्क्वायर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ कॉमन ना, लीजिएगा तो काटेगा ना। हाँ अरे यहाँ एगो बाई है, यहाँ एगो बाई स्क्वायर है, तो बाई लेके ना 0 करो ना, क्या है इसमें तुमको दिक्कत हो गया, ठीक है। वाई लेंगे तो गुना में ना आएगा। अरे भाई गुना में आएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में होगा ना, गलती है बाबू। नहीं सर ठीक है, चलिए ठीक है सर। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। स्टेप्स हम लोग थर्ड में क्या लिखेंगे बाबू, इलिमिनेट, क्या करेंगे बाबू, इलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, इलिमिनेट, ठीक है ना, इलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। थर्ड स्टेप में क्या करना, डिफरेंशिएट करो बाबू, और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करो, इलिमिनेट करोगे,
सर एलिमिनेट द आर आर्बिट्ररी छूटी क्या हो गया बाबू? आर छूटी है सर, कहाँ आर छूट गया? आर्बिट्ररी में सर, आर्बिट्ररी शायद ऐसी होता है, ठीक है। ट्ररी आर्बिट्ररी ऐसी होता है बाबू, ट्ररी नहीं होता, आर्बिट्ररी होता है, ठीक है ना। एलिमिनेट द आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी ही होता है, आर्बिट्ररी ही होता है, ठीक है ना, कि ट्ररी होता है जी। आप लोग देख लेना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, आप लोग लिख लीजिए भाई। तो यहाँ भी होगा ना, वो आप लोग देख लीजिएगा, इसे बचा स्पेलिंग वाला चीज है, ठीक है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितना रुपया लगे कल के? ठीक है। एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द, म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन बाय, म्यूट कर लो बाबू, क्यों अति कर रहा। गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग, बाय यूजिंग द इक्वेशन। बाबू म्यूट कर लो, नहीं तो बाहर कर देंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है, खराब मत करो। बाहर कर रहे हैं बाबू, जो भी है। बाय यूजिंग द इक्वेशन obtained, by using the equation obtained in a step 1 and 2, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो इक्वेशन ऑब्टेंड हुआ बाबू, उससे हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा 3 स्टेप्स है ना, ठीक है सर। तो इतना आप लोग लिखो। ये क्या था बाबू, यहाँ पे तो मेन हेडिंग है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। अगर स्पेस होगा तो आप लोग लिखिएगा, नहीं जगह होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाबू, स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन का स्टेप से लिखिए आप लोग इतना, आगे फिर अब क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है ना। लिखे थोड़ा जल्दी। तो आप लोग को ये समझ में आया ना जी कि हम क्यों पढ़ते हैं। हर एक चैप्टर को उसी तरह से बताएंगे बाबू। जल्दी लिखिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे बाबू, यहाँ हम लोग बाई नहीं भी कॉमन लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बाई नहीं भी कॉमन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कॉमन लोगे बाबू, आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो कुछ मत करो, यहाँ स्क्वायर कर दो और यहाँ आपको बाई बाई कर दो, बाई डैश, तो बाई डैश यहाँ पे ऐसे कर दो। जब उतना समस्या और आपका दोनों सही है, 2x बाई कर दो, हो गया बात बराबर। जैसे आपकी इच्छा, वो भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जब नहीं काटोगे तो यहाँ भी एक बाई सर बाई यहाँ छूट जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ एक बाई आ जाएगा, एक्स बाई आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है।
थोड़ा सा इसमें एक स्टेप ठीक किए हैं क्या जी? आप लोग पूछना शुरू कर देते हो, साधु करते हो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा 4 क्लास लगभग हुआ ना बाबू, 4 क्लास से मेरा थ्योरी ही चल रहा है। आज तुम्हारा थ्योरी खत्म हो गया डिफरेंस, अब खाली क्वेश्चन आएगा, है ना, जो जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, जो पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, find the differential equation of the family of curve, find the differential equation of the family of curve। कौन सा बाबू family of curves? कौन सा है? कौन सा है? बाई स्क्वायर बराबर क्या है बाबू? a इंटू बाई स्क्वायर बराबर क्या है? a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, तो जिसको डिफरेंशिएशन आता है बाबू, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, u बाई भी के रूल के साथ तुम्हारा चेन रूल, यहाँ u बाई भी लगा ना, उसके तो सब चेन रूल लग गया। तो जिसको आता है उसका अच्छी बात है, नहीं आता है जो अपना फिर से 1 2 3 4 लेक्चर जाकर देखो यूट्यूब पे। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। कौन सा बाबू? ये फैमिली ऑफ कर्व तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा बाबू, उसका तुमको क्या निकालना है? उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, ठीक है ना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनाएंगे वही तुमको निकालना है, ठीक है। तो हम पहले दिए हुए इक्वेशन को लिखेंगे बाबू, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको लिखेंगे, ठीक है बाबू। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? तो बाबू मेरे बाई स्क्वायर बराबर a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ है, ठीक है सर। स्टेप 6 पे जाओ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सर 2 गो है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे बाबू। एगो ई 2 है, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने से पहले तुम एक बात ध्यान दे देना कि अगर ये अलग हो सकता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग हो सकता है बाबू, तो उसको अलग करना। क्यों अलग करेंगे सर? इसलिए अलग करेंगे बाबू कि इसका उसका फिर जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों आप अलग करते? उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे बाबू, उसमें हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो उसी सब स्टेप्स को, माने फाइनल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए बाबू, उसी उद्देश्य से हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अलग थलग रखेंगे, ठीक है सर। तो ए बी स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हुआ, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो पहले इसको क्या करेंगे बाबू, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है। अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या 0 ना होगा, दोनों का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ए है, ठीक है सर। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कोई दिक्कत नहीं सर। हमको 2 बार करना है, तो अभी एक बार किया ना। अब पुनः देखो, अगर पुनः आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो, तो 2x का डिफरेंशिएशन, इसको एक बार लिख दीजिए ना सर, लिख रहे हैं 2 बाई इंटू डी वाई डी एक्स बराबर कितना होगा, माइनस 2 ए एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 2 2 हटा देते हैं, ये 2 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब तुम यहाँ से सोचो, अगर डायरेक्ट इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह ही जाएगा। कैसे? अरे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा ना जी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो माइनस ए मिल जाएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा ए तो रह ही गया ना, है। तो हम लोग कोशिश करेंगे मेरा ए को अलगे रखने के लिए। तो ए अलग कैसे होगा, हम आपको क्या करें, वो कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं कोशिश करने पे नहीं सफलता मिला, तो फिर दूसरा स्टेप देखेंगे, है ना, जो आगे हम लोग को क्वेश्चन में बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ से हम लोग एक्स को तो अलग कर सकते हैं ना, हाँ सर। तो एक्स को इधर भेजिए ना, एक्स को इधर भेजिए ना, एक्स को इधर भेजिए ना, देखिए ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक को एक्स को इधर भेजो तो कितना बच जाएगा, वाई बटा एक्स नहीं बच जाएगा, ठीक है सर, इंटू डी वाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा।
अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक है ना। अब तुम्हारा जब एक का डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से क्या हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, तो वही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब उसी को थोड़ा अरेंज करके लिख देना, ठीक है ना। तो बार बार बोल रहा हूँ ना, इस तरह से डिफरेंशिएट करो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तुम्हारा क्या हो जाए बाबू, 0 हो जाए। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो जिसको डिफरेंशिएशन आता है, जो 4 क्लासरूम में सही से पढ़ा है, उसके लिए कोई दिक्कत ना है, और जिसको नहीं आता है काहे से हो रहा है, ठीक है ना, जिसको नहीं आता है वो सीखो। देखो यहाँ पे क्या दो गो फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और तुम्हारा ये क्वोशेंट रूल भी लगेगा। तो इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, तो प्रोडक्ट रूल लगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे बाबू, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, एगो को यू मानो ना जी, ठीक है सर, इसको यू मान लो और इसको भी मान लो, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ, डिफरेंशिएट करके लगाओ, तो क्या होगा, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी, तो u कितना है बाबू, ये सब आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग छोड़ दीजिए। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2 बाई dx2 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस भी डी बाई डी एक्स है इंटू यू का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन है बाबू, तो u में ये टर्म है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो, u में पूरा बाई बटा एक्स ना यू मान्य है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे आप क्वोशेंट रूल लगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंशिएशन का आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं है स्ट्रांग है बाबू, तो कोई चैप्टर में आपका सब लूल हो जाएगा, इंटीग्रेशन गोल हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। पूरा आपको ये जो है थर्ड सेमेस्टर सब में इंटीग्रेशन है पढ़ना, जहां भी जाओगे इंटीग्रेशन ही पढ़ो। तो यहाँ लगाओ ना, तो क्या होगा, दिस इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, ठीक है सर, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, बाई इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बाबू, 1, ठीक है, बटा नीचे वाले का क्या, होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर। तो ये साइड डिफरेंशिएट करोगे, ये साइड ना करोगे, तो ये साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो गया। तो ये देखो, इसमें कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं ना, है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं, तो ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। आप यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। यहाँ छोड़ोगे तो प्रिंसिपल आंसर मिलेगा ना आपके टीचर साहब, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बाबू, ठीक है सर। कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अप करो। अब यहाँ से किरानीगिरी करना है ना, हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा, अब इसमें थोड़ा किरानीगिरी करो, आंसर लूट लो, तो d2 बाई dx2 हो गया, प्लस है ना। देखो यहाँ क्या बाबू, ऊपर x है और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर है, और dy गुना dy, तो dy गुना dy बाबू dy का स्क्वायर होगा। ये मत कर देना, d2 बाई dx2 मत कर देना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इसको बाबू ऐसा मत लिख देना मेरे बाबू, d2 बाई dx2, दिस गुना दिस इसका स्क्वायर, ठीक है सर। फिर इसको इसके साथ करो तो माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0। अब नीचे तुमको एक्स स्क्वायर, हमको अच्छा यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो एक्स स्क्वायर से क्या करो, गुना कर दो सब में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू, मल्टीप्लाई, नीचे मेरा एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर में क्या करो बाबू, सब से गुना कर दो तो ऊपर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एगो एक्स कटेगा ना, एक ना लिख लीजिए ना, एक आंसर लिख रहे हैं, अरे ना हम ना लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से ऊपर में गुना करोगे बाबू समय, तो यहाँ से ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स, तो एक वाला कट जाएगा, नीचे वाला एक्स, तो क्या बचेगा ऊपर में बताओ, एक्स बाई बच जाएगा, ठीक है सर, और d2 बाई dx2, ठीक है, चलो ठीक है बाबू, ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से गुना करो बाबू, तो क्या बच जाएगा आपका, ऊपर में एगो एक्स बचेगा, बाई हो गया, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, d2 बाई dx2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ भी करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, कैंसिल नहीं होगा, हाँ सर कैंसिल तो हो जाएगा, तो एक्स इंटू डी वाई कितना बच जाएगा, वो डी एक्स बच जाएगा, का स्क्वायर है तो स्क्वायर दो, ठीक है सर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर से गुना करो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर है ना, तो कट जाएगा, तो तुम्हारा कितना बच जाएगा, माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स बच जाएगा। इधर भी एक्स स्क्वायर से गुना करो, दोनों साइड करोगे
0। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी को आप लोग कुछ जगह ऐसे लिख देगा और सुंदर रखने लगने के लिए। एक्स बाई इंटू डी टू बाई को क्या लिख सकते हैं, बाई डबल डैश लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको नोटेशन बताया ना, डिफरेंशिएशन में शुरू का 4 क्लास देखो, वहां पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमको ये सब बताना पड़ता है। ठीक है, एक्स हो गया, बाई डी बाई को हम लोग बाई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस बाई इंटू बाई डैश कर देते हैं। तो ये आपको जनरली यही वाला दिया हुआ रहेगा, है ना, या इसी फॉर्मेट में लिख देना, अच्छा लगता है देखने में। अब इसमें थोड़ा कटकुट ऊपर नीचे ज्यादा है, तुम्हारा सिंप्लीफाई है। लिखिए। आशा करते हैं बाबू आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इससे बढ़िया से हम नहीं समझा सकते हैं बाबू। लिखिए जब तक इंक डालते हैं। किसमें नहीं है, रेड में नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते चलिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे। और जितना पीछे बनाते पढ़ाते हैं बाबू उसको याद रखो। एक आध दिन अब आप लोग तो पेमेंट कर दिए सब, अब हमको आपकी जरूरत तो है नहीं, अब सीधे बाहर निकालेंगे, है ना। बड़े दिन बाबू की तरह हो गया, अब नहीं बताओगे जिसको सीधे बाहर करेंगे। जो चीज पीछे पढ़ाई ला, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछेंगे ना बताओगे, जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन पूछेंगे ना बताओगे, बाहर कर देंगे। हो गया ना क्लास, अब आप लोग का हो गया, अब आप लोग हमको पढ़ाइएगा, है ना। सब सिस्टम है बाबू, इसी तरह से हम पढ़ाते हैं। शुरू में बाबू की तरफ पढ़ के पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको भगाएंगे। जब पैसा आ गया तब तो हमको जरूरत है, आपको जरूरत है तो आप पढ़िए, अपना पढ़ के आइए। होमवर्क भी कम देते हैं, तो पढ़ो के नहीं आए हुए तो क्या करोगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बाबू, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग find the differential equation representing the curve, representing the curve कौन सा कर्व दिया हुआ, ये दिया हुआ x बटा a प्लस y बटा b, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 दिया हुआ। ठीक है, ये जो कर्व बाबू है, ठीक है ना, ये कर्व को ये कर्व, ठीक है ना, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसी का इक्वेशन निकालना है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। ठीक है, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे बाबू, 2 स्टेप हो गया। अब यहाँ तक आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो कैसे पहले अभी इसको फिर हिज्जे करके बता देते हैं ना। क्या दिया बाबू, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, जो इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो x बटा a प्लस y बटा b, यही दिया हुआ ना, y बटा b बराबर 1 दिया हुआ। ठीक है सर। अब यहाँ से तुम क्या करेंगे, ए बी को अलग करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ए बी को यहाँ अलग तुम नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे बताओ, कोई चारा नहीं है। एक्स है बाबू, अगर तुम्हारा ये टर्म ना रहता तो ए को इधर से गुना कर देता, तो एक्स और आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ एगो बाई बटा बी है, तो डायरेक्ट इसको कैसे गुना करोगे, ये आके तुमको नाश दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, ये पनौती निकल गया। ठीक है, तो नहीं अगर कर सकते तो इसको डायरेक्ट यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 गो है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले बार डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बटा ए हो जाएगा। ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा ना जी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 1 बटा बी हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। इंटू बाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, बाई का डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई
डी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू इधर कितना 0। अब इस ए को तो इधर भेज सकते हो ना, आपको कोई दिक्कत है? इस ए को इधर भेजो, और नहीं भेजोगे तो इसको एक बार 2 बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना, यहीं पे इसको कर दो, क्या दिक्कत पड़ता है? ये तो अकेले है, ये इसके साथ कोई एक्स का टर्म है नहीं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे बाबू तो 0 हो गया, प्लस 1/b तुम्हारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? d2 बाई dx2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखो फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा क्या आ गया बाबू? अब देखो तुमने हमने यहाँ पे गलती कर दिया। फाइनल रिजल्ट में तो मेरा बी रह ही गया ना, फाइनल रिजल्ट में बाबू बी तो मेरा रह गया d2 बाई dx2, ठीक है ना? तो हमको यही तो हटाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करना। तो कैसे करेंगे सर? तो देखो कैसे करोगे, अगर ठीक है इस ए को इधर भेजो, इस ए को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा? 1/b हो जाएगा इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर -1/a हो जाएगा, ठीक है? अभी इस b को तो इधर कर सकते हो ना, गुना में ना, तो इस b को तो इधर कर सकते हो, तो करो। तो डी बाई डी एक्स हो गया बराबर कितना हो जाएगा? -b/a हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट तो करोगे, ये अलग हो गया, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो इसको आराम से डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? d2 बाई dx2 हो जाएगा, है ना? और इसका डिफरेंशिएशन बेटे 0 हो जाएगा, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। तो इसलिए कितना हो जाएगा? बाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो गया। कितना आसान था, लिखिए आप लोग। उस टाइम भी तो सर कर सकते, जैसे 1/b था तो मल्टीप्लाई में था तो बराबर किधर लाते तो 0 हो जाता। अरे तो ये है ना, तो ये यहाँ पे नहीं सर, यानी यहाँ उससे पे पहले जो बता रहे थे ना 1/b इंटू डी स्क्वायर वाई d2 y बटे dx² इक्वल टू 0, तो 1/b को सर मल्टीप्लाई में यानी इधर है तो उधर जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा बराबर? देखना बाबू, हो सकता है आप किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, पता नहीं किसकी भी बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, देख स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना? अगर हो जाता अलग तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे नहीं कर सकते बाबू, यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ नहीं कर सकते। नहीं सर, डिफरेंशिएट किए ना उसके बाद वाले टर्म बोल रहे थे। पिछले क्वेश्चन का, यही पिछले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, हाँ तो इसी क्वेश्चन में, अच्छा इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अब देखो रुको, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको स्टेप 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, बोलो कौन सा स्टेप? यानी 3 वाले स्टेप को डिफरेंशिएट किए ना सर? हाँ तो हाँ डिफरेंशिएट, तो 1/b अपॉन d2 y बटे dx² इक्वल टू 0 हुआ ना सर? तो अरे मिटा 3 वाले को ठीक है सर, डिफरेंशिएट, 3 वाले को डिफरेंशिएट किए कहाँ? अभी 3 वाले को खाली b इधर भेजा ना, उसके बाद में इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया ना। और इससे पहले जो बताए किए थे ना ना सर। अच्छा यहाँ पे ठीक है चलो ठीक है, आप लोग समझ अपना। होता है दिक्कत, ये होता है ना कि आप वहां से वो बोलते हो ना तो नहीं हो पाता ना, ये भी मत लिख लेना। चलो ठीक है बाबू, तो यहाँ तक हम लोग फिनिश करते हैं ना। ठीक है, एक गर्ल्स पूछ रही थी क्वेश्चन कल वाला, तो उसको अभी हम लोग सोल्व करवा देते हैं। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास को यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है ना? बाकी हम लोग कल करेंगे, इससे आगे और क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना? अभी चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? ठीक है बाबू, इसको यहीं आज हम लोग फिनिश कर रहे हैं।